Hi everyone, welcome to this channel. I hope that you all are doing good. So, when I woke up this morning, it was very gloomy, and I decided that I will be making a vlog today. And so, the first thing that I did was meditation. I sat down और बैठ के मैंने meditate किया थोड़ी देर. And if you've been following me for a while, you know that meditation के बाद I like to write affirmations and express my gratitude. तो इस टाइम में वही कर रही हूँ. एंड है इफ़ यू सी इस वॉल पे ना ये मैप नया है. ये वाला मैप इस साइड था पर मैं इसको कभी नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे पुराने वाला मैप बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इसमें बहुत कुछ मार्क करके रखा हुआ था. पर अब मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया. सो आई डिसाइडेड आई चेंज इट. और इस वाले मैप को कल बैठ के मैंने अच्छे से इसमें मार्किंग्स जो भी हिल्स थी, पासेस थे, सब कुछ हाईलाइट कर लिए थे. सो नाउ आई हैव दिस मैप. उसके बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज टू राइट व्हाट आई हैव टू डू टुडे, दैट इज़ टू मेक अ टू डू लिस्ट. सो हेयर यू कैन सी कि डायरी ना मैंने नई ली है, तो इसको नई डायरी मुझे इतनी पसंद आई कि इसके शौक़ में मैं ना डेली टू डू लिस्ट बना रही हूँ. एंड इट हैज़ बीन हेल्पिंग मी अलॉट. बहुत अच्छे से चेक रख पा रही हूँ मैं. अर्लियर मैं क्या करती थी, नेसेसरली टू डू लिस्ट नहीं बनाती थी. किस दिन बना ली, अदरवाइज आई यूज़ टू कीप थिंग्स इन माई माइंड कि आज क्या क्या करना है. बट आई थिंक जब हम लिख लेते हैं ना किसी चीज़ को, हमें आज क्या क्या करना है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हम पूरे दिन को प्लान कर पाते हैं. सो यू कैन सी दीज आर द थिंग्स दैट आई प्लान फॉर टुडे. सो उसके बाद आई डिसाइडेड कि जितने भी मेरे प्लांट्स रखे हैं ना ऊपर, उन सबको मैं पानी दूंगी. तो मेरे बॉटल में से जो पानी बच जाता है ना रात को, वही पानी मैं दे रही हूँ. सारे प्लांट्स को मैंने अच्छे से पानी दिया एंड दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी. एंड इफ़ यू वॉन्डरिंग, इस बॉटल के ऊपर ना एच लिखा हुआ है. ये क्यों लिखा हुआ है? सो दिस इज़ बिकॉज ये ना हमारे घर में अलग अलग बॉटल्स हैं जिन पे एच लिखा है, मतलब वो घर की बॉटल्स हैं, उनको मुंह नहीं लगाना और बाकी को हम मुंह लगा सकते हैं. सो उसके बाद आई वेंट ऑन टू टेक अ शावर एंड आई गॉट रेडी. उसके बाद थोड़ी सी पूजा की थी मैंने. एंड देन आई सैट डाउन विद न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर पढ़ने लगी मैं. सो न्यूज़पेपर के साथ ही साथ मैंने जो रात को अपने ड्राई फ्रूट्स सोक किए थे वाटर में, मैंने वो भी खाने स्टार्ट किए. सो आई हैड सोक्ड सम आलमंड्स एंड थोड़ी सी किशमिश. सो यू विल सी दैट साथ में ही ना, न्यूज़पेपर के साथ में ही मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ. और कभी कभी ना सुबह सुबह मेरा मन नहीं करता कि एकदम जाके टेबल पे बैठ के पढ़ाई करूं. तो मैं थोड़ी देर अपने आप को ऐसे थोड़ा कोजी फील करने के लिए ना बेड पे बैठ के ही पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ. यूजुअली न्यूज़पेपर तो मैं यहीं पे पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा और आराम सा मिलता है. ऐसा लगता है कि बहुत देर तक सो चुकी हूँ मैं, बेड पे रहती हूँ अगर मैं ज़्यादा टाइम तो. सो हेयर आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर. और यहाँ पे न्यूज़पेपर ख़त्म हो चुका है. इसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करके मैं जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है न्यूज़पेपर वाला, उसमें रख देती हूँ. इसमें भी पूरे भर चुके हैं न्यूज़पेपर से, मुझे नीचे रख के आने सारे. उसके बाद मैं नीचे गई और अपना खाना लेके आई. सो ब्रेकफास्ट में आई हैड दिस मिक्स्ड वेज की सब्ज़ी, दही एंड दिस मिर्ची का अचार विच इज़ अमेजिंग. और यहाँ पे टाइम लैप्स में आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट के बाद मुझे होती है थोड़ी मीठे खाने की क्रेविंग, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गुड़ रखा हुआ है. अब आई हैव डिसाइडेड कि मैं कोई चॉकलेट्स वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी. अब आई एम स्विचिंग टू हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स. उसके बाद मैं अपने नोट्स लेके बैठ गई. सो दीज आर बेसिकली माई ऑप्शनल नोट्स. सो आई एम एक्चुअली डूइंग ऑप्शनल एंड GS2 साइड बाय साइड. तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ना ऑप्शनल का, वो ओवरलैप हो रहा है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. मैं एक मतलब जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ उससे मेरे 2 चीज़ें कवर हो जाती हैं, GS2 भी और मेरा ऑप्शनल भी. तो कभी मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ती हूँ, कभी मैं अपने सेम टॉपिक को
कभी मैं अपने लॉ वाले नोट से पढ़ती हूँ। ऑल्दो जो अप्रोच होती है लॉ के पेपर में और जीएस में, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने होते हैं लॉ वाले पेपर में, इट हैज़ टू बी मोर यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ सेक्शंस, केस लॉज, थोड़े अलग अप्रोच होती है, बट एट द एंड ऑफ इट द कंसेप्ट रिमेन्स सेम। तो इसीलिए मैं कभी पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कर लेती हूँ, कभी अपने लॉ वाले नोट से कर लेती हूँ। और यहाँ पे आई एम रिवाइजिंग एंड आई टोल्ड यू कि मैं रिवाइज़ करते हुए ना आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि बोर्डम ना हो रहा हो मुझे। तो यहाँ पे छोटे वाला वाइट बोर्ड है मेरा, मैं इसके ऊपर लिख लिख के जो भी केस लॉज वगैरह हैं सब कुछ रिवाइज़ कर रही हूँ। तो ये करने के बाद 11 बजे के आसपास मैंने चाय पी। यू कैन सी कि यहाँ पे आई एम हैविंग टी और साथ में ही मैं अपने नोट्स में हाईलाइट कर कर के पढ़ रही हूँ। गाइस, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, आपको पता होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए हाइलाइटर्स यूज़ करना। आई जस्ट कैन नॉट स्टडी विदाउट यूजिंग हाइलाइटर्स और पेन और पेंसिल फॉर दैट मैटर। मतलब मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने ऑलरेडी रिटन नोट्स या फिर बुक के ऊपर बार बार लिखने के लिए, अपने आप को इंगेज करने के लिए। सो यू कैन सी कि मेरे टेबल पे भी पूरे हाइलाइटर्स फैले रहते हैं। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अच्छे से इंगेज होकर पढ़ाई करूँ। सो इट वॉज़ 12:15 जब मैंने ये पॉलिटी वाला सेशन ख़त्म किया। और इसके बाद मैंने जो है ना मैपिंग का, आज मैंने मैपिंग स्किप कर दी थी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। तो मैं डेली मैपिंग वाला कुछ ना कुछ करती हूँ न्यूज़पेपर के बाद, बट सिंस आई डिड नॉट डू इट टुडे जस्ट आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर, सो हियर आई वाज डूइंग मैपिंग। मैं एटलस में भी चीज़ें मार्क कर रही हूँ और साथ में जो मेरे सामने मैप लगा हुआ है ना उसमें भी चीज़ें मार्क कर रही हूँ। तो इस सब के बाद हो गया था मेरे लंच का टाइम। तो मैंने अपनी बुक्स बंद करी और यहाँ पे मैं अपनी जो लिस्ट है उसको चेक कर रही हूँ, उसको मार्क कर रही हूँ। बेसिकली न्यूज़पेपर डन, मैपिंग इज़ डन और पॉलिटी और लॉ वाला डन था। मतलब थोड़ा सा और रहता था जो मुझे अभी करना था, वो मैं खाना खाने के बाद करूँगी। सो दिस वाज माय फूड। दाल थी, रोटी थी, सैलड था एंड देन द सेम अचार। तो उसके बाद खाना खाने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई और जब मैंने अपने नोट्स देखे ना, ये मैंने लिखा था कुछ स्टिकी नोट्स के ऊपर, वो पूरी इंक ब्लीड कर गई थी। तो मैंने वापस से लिखा एंड अगेन जो मेरा वो पॉलिटी वाला सेक्शन था ना उसी का कुछ पार्ट रहता था, वो मैंने अभी बैठ के किया। गाइस, पूरे जो दोपहर का टाइम था उसमें मैंने अगेन यही पॉलिटी वगैरह रिवाइज़ की। और जब 3:50 हो गए थे आई वेंट डाउन स्टेयर्स और नीचे जाके देखा तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। इट वॉज़ नॉट रेनिंग येट, पर मौसम अच्छा हो रहा था, ना आई न्यू बारिश होगी। सो आई हैड टी एंड नमकीन नीचे जाके और थोड़ी सी देर में इतनी सारी बारिश हो गई। इट वॉज़ अमेजिंग टू सी इट रेनिंग। बहुत टाइम के बाद बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था बारिश देख के। तो कुछ 1 घंटा मैं नीचे ही रही और उसके बाद जब मैं ऊपर आई, ऊपर भी कैन सी इट वाज रेनिंग अच्छे से। और आके मैंने यहाँ पे जो न्यू लेक्चर लॉ ऑप्शनल वाला है ना, मैंने पहले ही टिक कर दिया था। वैसे अब मुझे वो करना था, जो नया लेक्चर है ना वो मैं अब स्टार्ट करने वाली थी।
सो यहाँ पे यू कैन सी द ब्लैंक शीट्स, और इनके ऊपर जो भी सर ने नोट्स लिखवाए थे वो मैंने लिख लिए थे। और कुछ चीज़ें थी वो हाईलाइट करनी की थी मैंने अपनी बुक में, तो वो मैंने हाईलाइट कर ली थी। उनके नोट्स मैं बाद में बनाऊंगी। इस टाइम मुझे बहुत भूख लग चुकी थी, सो आई थॉट कि अब इसके नोट्स मैं आके बनाऊंगी। आई वेंट डाउन स्टेयर्स एंड मेड माई फेवरेट भेल। भेल मेरी ना ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैंने भेल बनाई और साथ में अपने नोट्स लिखे जो भी हाईलाइटेड पोर्शन में से मुझे लिखने थे। सो यू कैन सी आई एम मेकिंग माई नोट्स हेयर। सो गाइज हेयर आई वॉज फाइनली डन विद इट। 1.5 पेजेस के नोट्स थे मेरे। इसको करने के बाद क्या ट्यूसडे था, तो मैंने थोड़ा सा भगवान को प्रसाद लगाया, पूजा की, और उसके बाद मैंने खाना खाया। खाने में आई हैड दिस बैंगन की सब्ज़ी, रोटी, अचार, थोड़ा सा प्रसाद और सैलड। और इसके बाद मेरे पास टाइम बच गया था, इट वॉज़ 9 o'clock और मेरे पास 1-1.5 घंटा था। सो आई थॉट आई विल नॉट वेस्ट इट, और इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगी जो मैंने आज की टू डू लिस्ट में नहीं लिखा था। सो आई रेड ऑल दी सोशल इश्यूज़ वाले करंट अफेयर्स। ये मैंने बहुत टाइम से किए भी नहीं थे, सो एक एक्स्ट्रा ही हो गया एंड आई फेल्ट हैप्पी अबाउट इट। सो गाइज दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड, और ऐसे कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।